Hello class and students and welcome to the science lab. Today we are going to do a very important chapter, light, reflection and refraction. जितने भी previous questions है last 23, 24 and 25 3 साल के previous questions आज हम लोग करने वाले हैं और I can guarantee you कि अगर ये 3 साल के questions कर लिए you don't need to do anything else. 70-80% चैप्टर इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करके बनाया जाता है, बस वैल्यूज चेंज कर दिया जाता है. प्रॉपर्ली देखो, हर एक चीज को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ट्राई टू लर्न द क्वेश्चंस, ऑटोमेटिकली एग्जाम अच्छा होगा. और अभी के ये 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा जो जितने भी टाइम लगेगा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, मैं ट्राई करूंगा जल्दी करने के लिए. अगर ये तुम कर लोगे आराम से 70-80% क्वेश्चन तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा इस चैप्टर के लिए. आगे भी मैं दूसरे चैप्टर्स का वीडियो बनाता जाऊंगा. आई होप यू लाइक इट. तुम सब लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. Thank you. With this, I would like to start today's class on light, reflection and refraction. All the previous questions 23, 24 and 25. Let's start today's video. Okay, first of all, we are going to start with the first question. A concave mirror form a real and inverted image at 60 centimeter in front of it. एक concave mirror है. Concave mirror कैसे दिखता है? Concave mirror look like this. This is a concave mirror. Okay, concave mirror है. It forms a real and inverted image. Real और inverted image form कर रहा है at a distance of 60 centimeter from the okay. ये real image form कर रहा है यानी कि V will always be negative. Real image जब भी आएगा mirror के केस में एटलीस्ट याद रखना, और ये इमेज डिस्टेंस गिवन है कि इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 60 सेंटीमीटर पे, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा अगर रियल इमेज फॉर्म हो रहा है तो. एंड बोला है when in front of it when the object is placed at a distance of 30 centimeter. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है that is given 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. हमें निकालना है फोकल लेंथ और इसके लिए हम सबसे सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, द मिरर फॉर्मूला, जो लाइट चैप्टर का वन ऑफ द सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला, 1/f = 1/u + 1/v. ये फॉर्मूला है. सो लेट्स पुट एवरीथिंग. 1/-30 + 1/-60. एलसीएम क्या होगा? 30 और 60 का जो एलसीएम है 1/f = 30, इसका एलसीएम होता है -60 और -60 अगर है तो ये होगा -2 -1, so it will be -3 divided by -60, minus will get cancelled, 63 से 60 काट दिया, will get 20. 1/f का वैल्यू आ गया 20, यानी कि f will be equal to 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितना आ रहा है? 20 सेंटीमीटर. कुछ गलत है? कुछ गलत है? कुछ गलत है? कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 60 सेंटीमीटर. हाँ, सब कुछ ठीक है. -3 भाई. ओ हाँ, यहाँ पे एक चीज मैंने गलत कर दिया, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये विल बी, दिस विल बी पॉजिटिव. ये जो है ये पॉजिटिव होगा. अच्छा, ये पार्ट में थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ. दिस विल बी पॉजिटिव. सो 1/f = -3 divided by 60. इफ यू कैंसिल इट विल गेट 20, सो f = -20 सेंटीमीटर. देखो, मुझे कैसे पता चला कि कुछ गलत है? ये भी एक लेसन है, याद रखना हो, मतलब समझ में आना चाहिए. मुझे समझ आ गया कि जैसे मेरा वैल्यू 20 आया, मुझे अपने आप समझ में आ गया कि कुछ गलत है. क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ एक कनकेव मिरर का कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता. कनकेव मिरर दिखता है कैसा? ऐसा दिखता है, और उसका फोकस हमेशा इस तरफ होगा, कभी भी इस तरफ नहीं होगा. इस तरफ होने का मतलब है फोकस हमेशा ही नेगेटिव आएगा, और मेरा फोकस नेगेटिव नहीं आ रहा था, तो मुझे पता चल गया कि मैंने कहीं पे साइन में गड़बड़ कर दिया. सो ऐसी सब छोटी छोटी चीजें याद रखना. कनकेव के लिए फोकल लेंथ हमेशा ही क्या होगा? नेगेटिव, और कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा ही क्या होगा? पॉजिटिव. Am I clear? Okay, let's see the next question. Mirror X is used to concentrate sunlight in solar furnace, and mirror Y is fitted on the side of the vehicle to see the traffic behind. Identify the mirror and state their properties. देखो, मिरर X क्या करता है? मिरर X करता है सनलाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ट, और सनलाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ट करने का काम कौन सा मिरर करता है? दैट इज कनकेव मिरर. कनकेव मिरर ही लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ट कर देता है. एंड इसमें व्हीकल्स में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं? व्हीकल्स में हम लोग यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर. व्हीकल्स में हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, यानी कि एक्स जो मिरर है दैट इज कनकेव मिरर, एंड वाई मिरर इज कन्वेक्स मिरर. कनकेव मिरर का प्रॉपर्टी, कन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी, ये आपको यहाँ पे इसके साथ लिखना पड़ेगा. ओके, ये एक सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Draw the ray diagram to show the nature and position and relative size of the image formed by convex mirror when the object is placed at infinity and between the f and p. यानी कि हमें यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करना है. याद रखना 6 रे डायग्राम है कनकेव के लिए एंड 2 रे डायग्राम है कन्वेक्स के लिए. ये सारे के सारे रे डायग्राम अच्छे से पढ़ के जाना, इनमें से एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. देखो, फर्स्ट में बोला कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है कन्वेक्स मिरर के लिए, तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा? ये एक कन्वेक्स मिरर है, मान लो ये एक कन्वेक्स मिरर है.
ओके, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस मान लो ये है और ये है इसका सी। तो लाइट जैसे ही आएगा, व्हेन द लाइट विल कम फ्रॉम हियर पैरेलल, इट विल डाइवर्ज लाइक दिस, क्योंकि कन्वेक्स मिरर्स लाइट को डाइवर्ज करता है। इट विल वर्चुअली पास थ्रू द फोकस। एक और लाइट जो कि यहाँ से पैरेलल आएगा, ये भी यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा, सो इट विल ऑल्सो पास थ्रू द फोकस। दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तब इमेज फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है एट फोकस, इमेज फॉर्म होता है एट फोकस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, रोमन नंबर 1। रोमन नंबर 2, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस्ड है पर जस्ट इंफिनिटी पे नहीं प्लेस्ड है, और कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये मिरर ड्रॉ कर लेते हैं फिर से, ये मिरर है और इसमें हम लोग, दिस इज द फोकस, लेट्स से दिस इज फोकस एंड दिस इज द सेंटर। ओके, नाउ इफ द रे इज कमिंग फ्रॉम हियर, ये मान लो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक रे को पैरेलल पास करना प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, बट ये वर्चुअली फोकस से पास करेगा, वर्चुअली दिस विल पास थ्रू द फोकस। एंड एक और लाइट को सेंटर से पास करो, लेकिन सेंटर से रियल लाइफ में पास नहीं हो सकता, वर्चुअली मान लो सेंटर से पास हो रहा है, और ये जिस पाथ से आया था उसी पाथ में वापस चला जाएगा, यानी कि इफ इट इज कमिंग फ्रॉम हियर इट विल अगेन गो बैक फ्रॉम द सेम पाथ एंड यू विल सी दैट वर्चुअली द लाइट इज मीटिंग हियर। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। ओके, सो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी छोड़ के कहीं भी हो, इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है एट इमेज फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर, यानी कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। Next question, let's see. In order to obtain large image of the teeth of patient, the dentist hold a concave mirror. Dentist देखो कौन सा mirror use करता है, concave mirror use करता है, in such a manner that the teeth are positioned where, कि teeth कहाँ पे placed हो, उस mirror के आसपास कहाँ पे placed हो। mirror का convex mirror का एक condition है, sorry concave mirror का, ये देखो ये concave mirror है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इट्स फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, एक लाइट यहाँ से पास होता है जो कि फोकस से चला जाता है, और एक और लाइट को अगर आप सी से भेजते हो, एक और लाइट में दूसरे कलर में ले लेता हूँ ताकि इजी हो थोड़ा समझने में, एक और लाइट को अगर मैं सी से पास करवाता हूँ तो ये सी से ऐसे वापस चला जाता है, राइट। ये सी से आ रहा था, सी से वापस चला गया, सी दे विल नेवर मीट ईच अदर, लेकिन ये वर्चुअली कहीं पे जाके एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, यानी कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। और इमेज का नेचर देखो, ये एनलार्ज्ड है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज का साइज, यानी कि द डेंटिस्ट हैव टू प्लेस द टीथ इन बिटवीन एफ एंड पी, ये एफ और पी के बीच में कहीं पे टीथ को रखना पड़ेगा। द ऑब्जेक्ट, द टीथ जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, दैट शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में कहीं पे होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, a convex mirror used for rear view on an automobile has a focal length of 1.5 मीटर। बोल रहा है एक convex mirror है जिसका focal length है 1.5 मीटर, तो focal length given है 1.5 मीटर। और कैसा मिरर है, convex मिरर है। convex मिरर मतलब इस तरीके का मिरर, और convex मिरर का फोकस हमेशा इस तरफ ही होता है, यानी कि ये जो होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका फोकस पॉजिटिव होगा, ये लिखे तो नो डाउट एफ पॉजिटिव है, फाइन। ओके, if 3 मीटर हाई बस इज लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस याद रखना हमेशा ही नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 6 मीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, हमें इमेज का पोजीशन वगैरह सब कुछ निकालना है। सिंपल, अगेन वी विल यूज द मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v की जगह में v, अच्छा v हमें निकालना है, 1/f की जगह में 1.5, 1/v की जगह में v प्लस 1/u की जगह में 1/-6। ये 1/-6 अगर इक्वल टू के इस तरफ आएगा, सो वी विल गेट 1/1.5 माइनस से ये हो जाएगा प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/v। इसको सॉल्व करेंगे आगे, यू विल गेट एलसीएम 6, ओके, और ये 1.5 4 से 6 होता है तो ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/v। तो v आ रहा है, सॉरी 1/v का वैल्यू आ रहा है 1/v इज इक्वल टू 5/6, देयरफॉर v जो है v विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5 मीटर व्हिच इज इक्वल टू 1.2 मीटर। फाइन, v मिल गया। अब हमें फाइंड करना है पोजीशन साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन वगैरह निकालना है, तो पोजीशन निकाल लेते हैं। पोजीशन मतलब वी हैव टू फाइंड एंड द हाइट ऑफ द इमेज, पोजीशन निकल गया। हाइट ऑफ द इमेज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, मैग्निफिकेशन इज माइनस v डिवाइडेड बाय u, एक और फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो v का वैल्यू है अभी हमारे पास, v का वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू है -6 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज पता है, हाइट ऑफ इमेज इज 3, सॉरी हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है इज 3। यहां से देखो
माइनस सिक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस सिक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 5 नीचे आएगा, यानी कि 1/5 इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई 3, यानी कि एच आई इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। An optical device X is placed obliquely in the path of a narrow parallel beam of light। बोल रहा है कोई एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसको एक दो पैरेलल लाइट के बीच में हम लोग कहीं पर रख रहे हैं। ओके, बेसिकली एक डिवाइस है, कुछ तो है जिससे एक लाइट ऐसे पास हो रहा है, लेकिन इफ द इमर्जेंट बीम गेट्स डिस्प्लेस्ड लैटरली आइडेंटिफाई द डिवाइस। लेकिन लाइट को देखो ऐसे जाना तो था, लेकिन लाइट ऐसे ना जाके लाइट हो गया यहाँ से ऐसे बैंड, अब ये ऐसे जा रहा है। तो ऐसे कौन सा डिवाइस है जिसमें ऐसे लाइट बैंड हो जाता है? दिस इज नथिंग बट लाइट ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे आके फिर यहाँ से वापस से ऐसे जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट द क्लास स्लैब। यहाँ पे जो एक्स डिवाइस है ये क्या है? क्लास स्लैब। क्लास स्लैब में ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फाइन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस मतलब कुछ इस तरीके का लेंस, तो ऑब्वियसली देखो इसका फोकस इस तरफ है, तो इसका फोकस कैसा होगा? नेगेटिव। ओके, ये तो समझ में आ गया कि इसका फोकस होगा नेगेटिव। एफ का वैल्यू लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है, ऑब्जेक्ट का हाइट है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फ्रॉम एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, देखो ये लेंस का क्वेश्चन है, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे फोकल लेंथ लिख दिया मिरर का, क्योंकि ये लेंस का क्वेश्चन है। तो लेंस देखो, ये लेंस है। कनकेव लेंस दिखने में कैसा होता है? कनकेव लेंस दिखने में इस तरीके का होता है, कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस का जो फोकस है वो किस तरह होता है? देखो, इफ लाइट यहाँ से पास करेगा, पास करने के बाद ये लाइट यहाँ से डाइवर्ज हो जाता है ऐसे। ओके, तो इसका जो फोकस है वो इस तरफ होता है, यानी कि इसका फोकस जो होगा वो अगेन नेगेटिव ही आएगा। इसका फोकस फिर से नेगेटिव ही होगा। सो फोकस तो ठीक है, हाइट ऑफ इमेज ठीक है। बोल रहा है कि कहां पे ऑब्जेक्ट को रखिए ताकि इमेज जो है वो फॉर्म हो 15 सेंटीमीटर पे। ओके, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और इसके लिए याद रखना इमेज डिस्टेंस हमेशा ही, इसके लिए इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होता है। सो इसमें इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा। सो अगर हम लोग इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव ले लेते हैं, v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि वी विल यूज द लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंस है लेंस फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पहले यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस है। सो 1/f के जगह में पुट कर सकते हैं -20 इज इक्वल टू 1/v के जगह में पुट कर सकते हैं -15 माइनस 1/u। एक काम करते हैं, इस 1/u को इक्वल टू इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/u, माइनस से हो जाएगा प्लस, इस तरफ बचा 1/-15, और ये -1/20 अगर इस तरफ से इस तरफ लेके जाएंगे ये बन जाएगा +1/20। नाउ व्हाट डू नीड टू डू? अब हमें बस कैलकुलेशंस करना है ना, आराम से हमें आंसर मिल जाएगा। अब 1/u इज इक्वल टू, एलसीएम है 15 और 20 का एलसीएम इज 60 पुट करो। 15 4 का होता है 60, सो -4 प्लस 23 का होता है, सो इट विल बी 3, सो इट विल बी -1/60। यह है u, 1/u। therefore u will be equal to what? u will be equal to -60 सेंटीमीटर। u होना चाहिए -60 सेंटीमीटर। ऑल्सो द साइज ऑफ द इमेज। अब हमें साइज ऑफ द इमेज में निकालना है। सो दिस इज अ स्मॉल वर्क फॉर यू, मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। देखो साइज ऑफ द इमेज कैसे निकालोगे? हमें पता है मैग्निफिकेशन फॉर लेंस इज v/u, नॉट -v/u। फॉर मिरर इट वाज -v/u। और एक और फॉर्मूला सेम है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे v का तो वैल्यू है हमारे पास -15, तो v के जगह पुट कर सकते हैं -15। u का वैल्यू है -60 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है कितना? 5। तो यहाँ से जस्ट हाइट ऑफ इमेज आप लोगों को कैलकुलेट करके निकाल लेना है। ओके, दिस स्मॉल वर्क फॉर यू। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ आगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन द टर्म प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस एक लेंस का सेंटर से पास होने वाला लाइन है जो लेंस को एक्जैक्टली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सो आपको क्या करना है, इसका डेफिनेशन एक बार बुक से देख लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन जो मैंने बोला उसी को बस इंग्लिश में अच्छे से लिखना है। Okay, draw a ray diagram to show what happens when a ray of parallel to the principal axis passes through the concave lens. Okay, concave lens है, concave lens का ये मान लो है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइट आता है तो क्या होगा? फुल लाइट का हो जाएगा डाइवर्जन, ऐसे जाके यहाँ से हो जाएंगे ये डाइवर्ज, लेकिन वो वर्चुअली आके मीट करेंगे कहीं पे एक पॉइंट पे। व्हाट इज द पॉइंट? दैट इज पॉइंट इज द फोकस।
यानी कि द लाइट रेज विल वर्चुअली मीट एट फोकस, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। इतना से क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन देखो। ओके, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आते हैं बोर्ड में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट आ जाता है, बस एक बार अच्छे से पढ़ लो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, हाउ विल द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस इज अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद अ ब्लैक पेपर। ओके, बोल रहा है कि अगर वेट लेट मी फाइंड द क्वेश्चन। हाँ, हाउ विल द इमेज फॉर्म एट द कन्वेक्स लेंस इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड बाय अ ब्लैक पेपर। मतलब एक कन्वेक्स लेंस है, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, आधा हिस्सा, उसको हम लोगों ने ब्लैक पेपर से ऐसे कवर कर दिया, तो इमेज की में क्या फर्क पड़ेगा। याद रखना ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा आ गया कि आधा इसको रिमूव कर दिया या फिर आधा इसको काट के फेंक दिया, जो भी बोल रहा है क्वेश्चन में, इमेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो इमेज फॉर्म होगा उसमें देयर विल बी नो इम्पैक्ट, जैसा इमेज है वैसा इमेज फॉर्म होगा। ओके, इमेज का इंटेंसिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इंटेंसिटी रिलेटेड आप लोगों के पास क्वेश्चन ही नहीं है। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द साइज ऑफ द इमेज। साइज में, शेप में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पोजीशन में हर जगह हर चीज जैसा है वैसा ही रहेगा पहले जैसा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कन्वेक्स लेंस, फिर से लेंस का क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज forms a 8 centimeter long image of 2 centimeter long object। तो ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, और इमेज का हाइट गिवन है, 8 सेंटीमीटर, इज केप्ट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और लेंस से इमेज का डिस्टेंस गिवन है, यानी कि लेंस का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, सो यू जो होगा वो -6 होगा। इफ दे आर ऑन द सेम साइड, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द फोकल लेंथ। देखो बोल रहा है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइड में फॉर्म हो रहा है, यानी कि इमेज जो होगा वो क्या कैसा होगा, नेगेटिव आएगा, कुछ भी हो जाए लेकिन नेगेटिव आएगा। ओके, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ। सबसे पहले विल स्टार्ट विद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। वी नो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज भी गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है। हाइट ऑफ इमेज कितना है, हाइट ऑफ इमेज इज 8, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2। ओके, सो इफ यू डिवाइड इट यू विल गेट 4। नाउ मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, v by u फॉर लेंस, एंड दिस वैल्यू, मैग्निफिकेशन का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 4, तो v का तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट u इज -6 विच इज इक्वल टू 4। तो v देखो अपने आप क्या आ रहा है, इट इज 6 4 -24 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। ओके, सो ऑब्वियसली क्योंकि लेंस का केस है और ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इमेज भी मान लो इसी तरफ है, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज है, तो जब भी याद रखना, जब भी इमेज और ऑब्जेक्ट एक से तरफ होता है तब लेंस के केस में वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज। ओके, सो दिस इज एन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देखो कि इरेक्ट इमेज क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि दोनों ही इरेक्ट होंगे। ओके, फोकल लेंथ निकालना है। अब ये तुम्हारे लिए फिर से मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, फोकल लेंथ निकालना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे u का वैल्यू ये है, v का वैल्यू, सॉरी दिस इज v, ये है v का वैल्यू, this is u का value, you have to put everything in this equation, you have to find the focal length, that's it। Okay, now let's move to next question। if the absolute refractive index of medium x and medium y are this and this respectively, find the refractive index of y with respect to x। refractive index क्या है, पहले इससे पहले रिफ्रैक्शन समझ लेते हैं। देखो रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट जो होता है वो जब एक मीडियम, मान लो ये एयर है, ये वाटर है, लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रावेल करता है, उसका वेलोसिटी चेंज होता है, यानी कि उसका स्पीड चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि ऑब्वियस है एयर का डेंसिटी कम है, एयर में हम लोग आराम से हाथ ऐसे मूव कर सकते हैं। क्या सेम चीज हम लोग इसके साथ कर सकते हैं, क्या ऐसे हम लोग हाथ वाटर में मूव कर सकते हैं, ऑब्वियसली नॉट। वाटर में अपना हाथ मूव करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। सो लेकिन मैं ये चीज बोल देता हूँ, देखो एयर कम डेंस है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है। सो एयर में लाइट ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं, जबकि वाटर में लाइट स्लो ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से लाइट जब एयर से वाटर में आएगा तो ऐसे थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। ओके, एंड दिस बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ओके, द बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट रीचेस गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट बैंड हो जाता है, क्यों बैंड होता है, क्योंकि उसका स्पीड चेंज हो जाता है। क्यों स्पीड चेंज होता है, बिकॉज दो मीडियम का डेंसिटी हमेशा ही अलग होता है, क्योंकि जिसमें डेंसिटी ज्यादा है, ऐसे सोचो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तुम ज्यादा जल्दी नहीं दौड़ सकते, लेकिन अगर खाली रोड है तुम आराम से बहुत जल्दी दौड़ सकते हो। तो लाइट भी, क्योंकि एयर में डेंसिटी कम है तो बहुत फास्ट आ सकता है, लेकिन वाटर में डेंसिटी ज्यादा तो वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बैंड हो जाता है, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब हमें निकालना है, दो अलग अलग मीडियम है एक्स एंड वाई, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वी नीड टू फाइंड
म्यू वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, म्यू वाई डिवाइडेड बाई म्यू एक्स। बस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स। ओके, नाउ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई कितना है 6 बाई 4, सॉरी यहाँ पे गिवन है 4 बाई 3, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स गिवन है 6 बाई 5। ये अगर सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 18। ये तुम डिवाइड कर सकते हो वापस से 2 से, यू गेट 10 डिवाइडेड बाई 9। दिस इज द आंसर। ओके, 10 डिवाइडेड बाई 9 इज 1.11। सो द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज, the relative refractive index is 1.11. Okay, our next question says that the absolute refractive index of water and glass is given this respectively. If the speed of light in glass is this, calculate the speed of light in water. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वाटर के लिए, दिस इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ग्लास के लिए विच इज 3/2, और स्पीड ऑफ ये गिवन है, लाइट गिवन है ग्लास के लिए, दैट इज 2 × 10⁸ हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इतना सिंपल सा चीज है। सो यहां से अगर हम लोग ये VW निकालने की कोशिश करें तो बस NW को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो VW इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू वेलोसिटी ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, नाउ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3 इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है 2 × 10⁸। इफ यू सॉल्व दिस, ये 3 यहाँ से ऊपर जाएगा और ये 2 यहाँ से नीचे आएगा। सो 3 × 3 × 2 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 4, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 3 × 3 = 9 × 10⁸ whole divided by 4, and if you calculate this you will get 2.25 × 10⁸ meter per second. I hope this is clear. इतना सही है, बहुत सिंपल है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट स्नेल्स लॉ। ओके, देखो रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन फिर से क्या बताया था, देखो ये एयर है, ये वाटर है, ये है नॉर्मल। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, इट गेट्स बैंड either towards the normal or away from the normal, और जब ये रेडर से डेंसर मीडियम में जाता है, इट गेट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, दिस पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट लॉ। ओके, द इंसिडेंट रे, the refracted ray and the normal all lies on the same point, on the same plane. Okay, law number 2 says that, ये इंपॉर्टेंट, देखो इस मीडियम का एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, लेट्स से ये है μ1, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ2। अकॉर्डिंग टू लॉ 2, जिसको हम लोग स्टेन्स लॉ भी बोलते हैं, याद रखो ऐसे, साइन आई, ये साइन आई डिवाइडेड बाय इनटू μ1 इज इक्वल टू साइन r इनटू μ2। सो कैसे याद रखना है, साइन आई into μ1, sin I into μ1 is equal to sin R into μ2, sin R into μ2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये इस तरफ नीचे आएगा और ये μ1 इस तरफ नीचे आएगा। सो sin I डिवाइडेड बाय sin R इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये लॉ का जो स्टेटमेंट है वो आपको इस पे लिखना था। ये 2024-25 दोनों साल आया, सो ऑब्वियसली इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो साल रिपीटेड साल में ये पूछा गया है। ओके, आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 70% है इस चैप्टर का, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई होप यू आर लाइकिंग इट, और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे साथ, ईजी लगेगा एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब एक मीडियम कितना डेंस है। देखो डेंसिटी अलग अलग तरीके का होता है, जैसे पानी कम डेंस है, किससे, अगर तुम पानी को कंपेयर करोगे लेट्स से ग्रीस से, या फिर पानी को कंपेयर करोगे हनी से, तो हनी बहुत थिक है देखना, और वाटर बहुत लाइट है। सो वाटर और हनी में से वाटर ज़्यादा लाइट है, लेकिन ये हो गया नॉर्मल डेंसिटी की बात। एक और चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब लाइट कितना इजीली ट्रैवल कर सकता है। याद रखना, लाइट एयर में बहुत इजीली ट्रैवल कर सकता है और लाइट वाटर में थोड़ा सा स्लो ट्रैवल कर सकता है। सो जहां पे लाइट ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, उस चीज का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, उस चीज का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कम।
ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहां पे लाइट का वेलोसिटी ज्यादा। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, दिस इज द फॉर्मूला है सी बाई वी। दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट एनी अदर मीडियम। मान लो ये वैक्यूम है, वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एक और मीडियम है जिसमें लाइट का स्पीड है 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं बोलूं कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कैसे निकालोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁻8, ये तो कांस्टेंट होता है। और उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है? 2 × 10⁻8, 10⁻8 कैंसिल कर दोगे, 2 से इसको काट दोगे, विल गेट 1.5, यानी कि उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5। अंडरस्टूड? ऐसे आराम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट a ray of light enters from vacuum to glass at a refractive index of 1.5, find the speed of light। ये क्वेश्चन अभी मैंने किया बट थोड़ा सा उल्टा। सो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5 तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, इज इक्वल टू एफ टी यू सी बाई वी फॉर्मूला। यहाँ से ये v निकालना है, म्यू गिवन है 1.5, c जानते हो 3 × 10⁻8, सब कुछ पुट करना एंड यू जस्ट फाइंड द आंसर, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट kerosene refractive index is 1.44, वाटर का है 1.33 ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास एंड डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट। ओके, ठीक है, केरोसिन और वाटर को कंपेयर करना है। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.44। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। ऑब्वियसली देखने से पता चल रहा है कौन ज्यादा डेंस है, ऑप्टिकली डेंस। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर देखोगे तो केरोसिन ज्यादा डेंसिटी है, केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, यानी कि लाइट का स्पीड वाटर में फास्ट है, केरोसिन में स्लो है। लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल डेंसिटी देखोगे तो नॉर्मल डेंसिटी जो है वो वाटर का ज्यादा है केरोसिन से। तो ऑप्टिकल डेंसिटी और ये नॉर्मल डेंसिटी हमेशा सेम होगा ऐसा कुछ नहीं है। देखो इस एग्जांपल में देख सकते हो, केरोसिन में स्पीड, लाइट का स्पीड कम है, लेकिन केरोसिन एक्चुअली में रियल लाइफ में कम डेंस है। ओके, सो ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोग समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें ये बस दो डिफरेंसेस आराम से लिख के आ सकते थे एंड वी विल गेट द फुल मार्क्स, दैट्स इट। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट, हाँ ये भी लिख देता हूं मैं 3 नंबर पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो केरोसिन में कम होगा एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज पावर एंड मैग्निफिकेशन। ये पार्ट खत्म कर लेंगे तो ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ द पावर ऑफ अ लेंस x इज 2.5 डायोप्टर। याद रखना पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, एंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, ये पावर का फॉर्मूला है। नाउ गिवन है कि पावर, एक सेकेंड, द पावर ऑफ द लेंस इज -2.5। Name the lens, determine the focal length and state the eye defect it corrected। ओके, क्या गिवन है? हमें पहले क्या निकालना है? हमें लेंस का नाम बताना है, फोकल लेंथ कैसा है वो बताना है, और कौन से डिफेक्ट को ये करेक्ट कर रहा है वो सब कुछ बताना है। सो पहली चीज तो पावर गिवन है तो हम लोग फोकस निकाल लेते हैं, तो पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। तो पावर की जगह में क्या पुट कर देते हैं? पावर की जगह में पुट कर देते हैं 2.5 -2.5 इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहाँ से एफ आ जाएगा 1 बाई -2.5, और 1 बाई -2.5 कितना होता है? 1 बाई 2.5 होता है -0.4 मीटर, विच इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो मिल गया। और फोकल लेंथ नेगेटिव कौन से लेंस का होता है? फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कनकेव या फिर कन्वेक्स का? इट इज फॉर, देखो कनकेव के लिए फोकल लेंथ इस तरफ होता है, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ इस तरफ होता है। सो ऑब्वियसली फॉर कनकेव दिस इज नेगेटिव, सो कनकेव, focal length is negative for concave, so this lens is a type of concave lens। okay, और concave lens किस में यूज किया जाता है? कौन से आई करेक्शन में? दिस यूज इन मायोपिया का करेक्शन के लिए वी यूज concave lens। okay, now next question, to get an image of magnification -1 on the screen using the lens of focal length 20 cm, what distance must the object be placed? बोल रहा है हमें मैग्निफिकेशन गिवन है -1, ठीक है, और फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, यूजिंग a lens of focal length 20 cm, what must be the distance of object to place? ओके, फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होना चाहिए ताकि हमें क्या मिले? मैग्निफिकेशन -1 मिले। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है v बाई यू फॉर लेंस, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू गिवन है -1, सो v बाई यू। सो यहाँ से देखो एक चीज तो क्लियर हो जाएगा, ये u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -u इज इक्वल टू v, v इज इक्वल टू -u। अब क्या करो? वी नो लेंस फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। वी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 1 बाई -u माइनस 1 बाई यू। 1 बाई एफ का वैल्यू गिवन है 20, सो यहाँ से 1 बाई 20 इज इक्वल टू ये आ जाएगा u
ऊपर -1 हो जाएगा -2, यहाँ से u आराम से निकाल सकते हो, u इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये u इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि u इज इक्वल टू -1/10 विच इज इक्वल टू 0.1 -0.1 एक्चुअली -0.1 मीटर। ओके, ये था -0.1 मीटर, ये याद रखना है। ओके, लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2025 में पूछा गया और आई एम सीरियस अबाउट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और नहीं पकाऊंगा, ठीक है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज ए एंड बी आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। दो लेंस है, एक का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दूसरे का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। विच वन विल शो अ हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस? किसमें ज्यादा कन्वर्जेंस दिखाएगा? बेसिकली हमें पावर दोनों का चेक करना है कि पावर में, दोनों का पावर में से किसका पावर ज्यादा है। सी देखो, अब पावर निकाल लेते हैं। पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। सो पावर फॉर ए क्या होगा? पावर फॉर ए होगा 1 बाय एफ ए, एंड पावर फॉर बी होगा 1 बाय एफ पी। पावर फॉर ए मतलब 1 बाय 10 और पावर फॉर बी मतलब होगा 1 बाय 20। 1 बाय 10 यानी कि 0.1 और 1 बाय 20 मतलब 0.05। सो पावर किसका ज्यादा है? पावर ज्यादा है ए का। पावर का यूनिट भी लिख लो डायरेक्टर, इसका भी लिख लो डायरेक्टर। सो पावर किसका ज्यादा? पावर है ए का ज्यादा। सो ए विल शो हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। ए ज्यादा कन्वर्ज करेगा लाइट को, क्यों? क्योंकि ए का पावर ज्यादा है और जिसका पावर ज्यादा उसका कन्वर्जेंस भी ज्यादा। सो ए विल कन्वर्ज मोर, ए ज्यादा कन्वर्जेंस शो करेगा। ओके ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आई गेस ज्यादा पूर्ण कर दिया होगा तुम लोगों को। आधा घंटा लग गया, शायद आधा घंटे से ज्यादा भी लग गया होगा, बट ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन और लास्ट 3 साल में पूछे गए हैं, और लास्ट 3 साल में पूछे गए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस डायरेक्टली वैल्यू चेंज करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। What you have to do, study properly, ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो। आई होप तुम सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। विद दिस मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो। ऐसे ही बहुत मजेदार तरीके से आई ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बस करते चलो मेरे साथ 1-2 बार, बहुत ईजी लगेगा। ओके, विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।